नमस्कार दोस्तों। माँ ने किया अपने ही बेटे से विवाह है। किस्मत लिखने वाली बेमाता की कहानी। उसी बेमाता ने अपने ही बेटे की किस्मत फोड़ दी। क्यों? क्या लिखा है ऐसा किस्मत में जो उसे अपनी ही बेटी से विवाह करना पड़ा। एक दिन की बात है। बेमाता अपना बही खाता लेकर कुछ लिख रही थी। थोड़ी देर बाद पास पड़ी मिट्टी से कुछ बनाने लगी, फिर उसे बिगाड़ दिया। पास में खेल रही उनकी बेटी ने मासूम आवाज़ में पूछा, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? वह बोली, बेटी, मैं मनुष्यों के अच्छे और बुरे भाग्य को लिख रही हूँ। उसी के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को जीता है। बेटी बोली, माँ, फिर तो आपने मेरा भी भाग्य लिखा होगा। वह बोली, हाँ बेटी, तुम्हारा भाग्य भी लिखा है। बेटी ने सोचा, भाग्य लिखने वाली तो स्वयं मेरी माँ है, तो मेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है। यही सोच करके उसने माँ से कहा, माँ, मुझे मेरा भाग्य बताओ। आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? बेमाता कुछ नहीं बोली। बेटी ने फिर से वही प्रश्न किया कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? माँ अपनी बेटी को नहीं बताना चाहती थी कि जो लिखा है वह भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। इसीलिए वह बोली, बेटी, और किसी दिन बताऊंगी, क्योंकि वह सोचती है कि अभी तो यह छोटी बच्ची है, कुछ दिनों बाद भूल जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद बेटी ने फिर से वही प्रश्न किया कि माँ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मुझे बताइए। बार बार यही प्रश्न करने पर बेमाता बोलती है, बेटी, जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब तुम्हें बता दूंगी। अब बेटी अपने 18 वर्ष होने का इंतज़ार करती है। माँ सोचती है अभी बहुत छोटी है, 18 वर्ष की होगी तब तक ये सब भूल जाएगी। समय बीतता गया। बेटी 18 वर्ष की होने पर अपनी माँ से फिर वही प्रश्न करती है कि माँ, बताइए ना कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। यदि आज आपने नहीं बताया तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। बेटी की यह बात सुन बेमाता ने अपनी बेटी से सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे जन्म दिए बेटे से ही तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर बेटी गुस्से में माँ का हाथ झटक कर खड़ी हो गई और बोली, आप मेरी माँ हैं, फिर भी आपने मेरे लिए ऐसा भाग्य क्यों लिखा? इतना कहकर वहाँ से वह गुस्से से आग बबूला होकर निकल जाती है। बेमाता उसे रोकने का बहुत प्रयास करती है, परंतु वह नहीं रुकती है और मन ही मन सोचती है कि मैं अपनी माँ द्वारा लिखे भाग्य के लेख को बदल कर रहूँगी। उनके द्वारा लिखे लेख को सच नहीं होने दूंगी। यही सोच वह दूर जंगल में जाकर रहने लगती है। वहाँ वह फल तथा कंदमूल खाकर समय बिताने लगी। उसने सोचा, मैं विवाह नहीं करूँगी और विवाह ही नहीं करूँगी तो फिर बेटा कहाँ से होगा? यदि बेटा ही नहीं होगा तो माँ का लिखा सच कैसे होगा? मैं किसी पुरुष की परछाई तक अपने पास नहीं आने दूंगी। पर ऐसा कहाँ होता है? अपने भाग्य के लिखे लेख को भुगतना ही पड़ता है। एक दिन दोपहर के समय एक साधु महाराज आए और झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से बेमाता की बेटी बोली, कौन है बाहर? उन साधु ने कहा, बेटी, मैं तो एक साधु हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उसने कहा, ठीक है, परंतु मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं पानी का घड़ा बाहर रख दूंगी। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेमाता की बेटी ने पानी का घड़ा बाहर रख दिया। पानी पीने के बाद उनके मन को शांति मिली। वह बहुत बड़े तपस्वी थे, इसीलिए मन में सोचने मात्र से ही सब सच हो जाता था। पानी पीने के बाद उन्होंने मन ही मन
उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। सत का समय था। उनके आशीर्वाद से बे माता की बेटी के गर्भ रह गया। उसने 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भाग्य के लिखे लेख को मिटाने के लिए अपनी साड़ी के पल्लू का आधा भाग लिया और उसमें अपने बेटे को लपेटकर दूर छोड़ दिया और लौटकर अपनी झोपड़ी में आ गई। बच्चे के रोने की आवाज़ कुम्हार दंपत्ति ने सुनी तो वे वहाँ पहुँच गए। वहाँ जहाँ बच्चा रो रहा था, वे दोनों निसंतान थे, इसीलिए उस बच्चे को अपने घर ले आए। वे दोनों उसे अपने बच्चे से प्यार करने लगे और बड़े लाड़ प्यार के साथ उसका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार जब बच्चा बड़ा हुआ तब कुम्हार दंपत्ति ने उसे पाठशाला भेजने का निर्णय लिया। वह पाठशाला जाने लगा। वहाँ उसकी मुलाकात राजा के बेटे से हुई और दोनों की दोस्ती हो गई। उसका आना जाना महल में होने लगा। महल के लोग भी उसे प्यार करने लगे। समय बीतता गया, वह बड़ा हुआ। राजा ने उसे अपने घोड़ों के अस्तबल में काम दे दिया। कुम्हार का बेटा उसी जंगल में जाता था जहाँ उसकी माँ रहती थी। वह वहाँ जंगल में घोड़ों को चराता और उसी झोपड़ी के बाहर बैठ जाता जहाँ बे माता की बेटी रहती थी। वह घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनकर बाहर देखती है कि एक बहुत ही सुंदर नौजवान बैठा है। उसके सौंदर्य को देखकर बे माता की बेटी के मन में प्रेम जागृत होने लगा। उसने सोचा, मेरी माँ ने जो मेरा भाग्य लिखा वह तो सच हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो अपने बेटे को दूर जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन मुझे जो डर था वह डर तो अब रहा नहीं। अब मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। बाहर बैठे नवयुवक से उसने पूछा, तुम्हारे माता पिता के बारे में बताओ, तुम किसके बेटे हो? नवयुवक ने कहा, मैं कुम्हार का बेटा हूँ और राजा के यहाँ घोड़ों के अस्तबल में काम करता हूँ। यह सुन वह संतुष्ट हो गई कि मेरी माँ का लिखा लेख सच नहीं हो सकता। उन दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का निश्चय किया। उस नवयुवक ने घर जाकर अपने माता पिता को बताया। उन्होंने भी हाँ कर दी और दोनों का विवाह कर दिया। विवाह की सारी रस्में हो गई। सुहाग थाल की रस्म चल रही थी। तब बे माता की बेटी ने हंसी मजाक में कुम्हार के बेटे से पूछा कि आप कितने वर्ष के हैं? वह बोला, यह तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने वर्ष का हूँ। बे माता की बेटी ने कहा, जाओ अपनी माँ से पूछ कर बताओ। उसने अपनी माँ से पूछा तो वह बोली, यह तो मुझे भी नहीं पता, शायद 20 वर्ष का हो गया होगा। बे माता की बेटी बोली, शायद से क्या मतलब? आपको यह भी नहीं पता कि आपका बेटा कब पैदा हुआ? तब कुम्हार दंपत्ति ने उसे सारी बात बता दी कि किस प्रकार वह उन्हें साड़ी के टुकड़े में लिपटा हुआ मिला था। अब बे माता की बेटी को कुछ आशंका हुई। वह बोली, क्या आप मुझे वह साड़ी का टुकड़ा दिखा सकते हैं? कुम्हार दंपत्ति ने वह कपड़ा संभाल कर रखा था। उसने वह कपड़ा बे माता की बेटी के सामने रख दिया। कपड़ा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे याद आया कि माँ क्यों कहती थी कि उसके लिखे लेख को कोई नहीं बदल सकता। उसने ये क्या कर दिया? अपने ही बेटे के साथ 7 फेरे ले लिए थे। इसी शर्मिंदगी के कारण वह साड़ी का टुकड़ा लेकर बाहर भागी। बाहर बर्तन पकाने के लिए अलाव जल रहा था। वह अलाव में कूद गई और आग में जलकर मर गई। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं किस्मत के लिखे लेख को कोई नहीं बदल सकता। जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे हमें भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।